समझता हूँ ये वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, हमारी मुल्क का जो मेन प्रॉब्लम है ये इलाके का वो बेइसी है। तो जब तक हम बेइसी कंट्रोल नहीं करते फिर हमें प्राइमरी एजुकेशन पे बच्चों की ज़ोर देने की ज़रूरत है। हम बच्चे नहीं ट्रेन कर रहे, हम इंजीनियर और डॉक्टर ट्रेन कर रहे हैं जो बेस हैं, वो पैसे कमाने की एक मशीन बने हुए हैं। तो जब तक लोग बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, टैक्स ऑफ दे रहे हैं लेकिन उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। हम आवाज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हो रहे हैं और आज हमारे साथ PMLN के कैंडिडेट मौजूद हैं, मेजर जाहिद साहब। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह इनकी तैयारी जा रही है इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इलेक्शन हो रहे हैं, कैसी तैयारी जा रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या स्ट्रेटजीज है, किस तरह कम्पीट करना है? आपके तो कैंडिडेट भी PTI भी है, आज़ाद उम्मीदवार। बात यह है कि मेरा जो यकीनन मैं कभी पॉलिटिशियन नहीं था। अच्छा, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई उसकी करम नवाज़ी हुई है और मैं समझता हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुस्लिम लीग नून का जिन्होंने कि मुझे इस काबिल समझा कि वो अस्की 9, 10 और ये जो पढ़ी लिखी लोकेलिटी है वहाँ से मुझे टिकट दें। मैं समझता हूँ ये वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो कहता है मैं जिसको चाहूँ इज़्ज़त दूँ, मैं जिसको चाहूँ ज़िल्लत दूँ, ये सब मेरे हाथ में है। बिल्कुल ऐसा। तो मेरा तो उसमें कोई स्ट्रैटेजी या मैं कहूँ जी मैं बहुत स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। मेरा जो बेसिक मकसद है वो खिदमत कर रहा है, खिदमत कर। मैं शुरू से मतलब जब मैं फ़ौज में था उस वक़्त भी, जब मैं 10 साल ये नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज और नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में मैं काम करता रहा, तो वहाँ भी मेरा यही एम था कि खिदमत में अज़मत है। सही। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला आपको मौका देता है कि मेरी मखलूक की खिदमत करो। अगर हम खिदमत नहीं कर सकते तो हम बेकार हैं। वो कहते हैं जो खा लिया वो गवा दिया, जो खिला दिया वो पा लिया। तो आपके साथ वही चीज़ जानी है जो आपने किसी के लिए की है, किसी के आप काम आए हैं मुश्किल वक्त में। मैंने मतलब मस्जिद में जाना को ये नहीं कि आप सिर्फ अल्लाह के हज़ूर टकरे मारते हैं। अल्लाह को हमारी टकरों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक को ये ज़रूरत है कि हम वहाँ पे जाके आपस में दुख सुख बांटने के लिए अल्लाह का घर है। अगर हम वहाँ नहीं करते तो हमें वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह ये जो मोहल्ले हैं, मोहल्ले बेसिकली हर घर में अफराद हैं, अफराद का मजमूआ घर हैं, घरों का मजमूआ मोहल्ले, मोहल्लों का मजमूआ शहर, और शहरों का मजमूआ जो है वो अपना मुल्क हैं। मुल्क। तो मुल्क की बेसिक इकाई एक फ़र्द रहता है। ठीक है। जब तक हम अफराद की मुश्किलात को हल करने की बेसिक लेवल की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे ST 10 में जब रात को गेट्स बंद हो जाते हैं तो एक गेट खोल देते हैं, एक गेट खोलने के बाद एक दूसरे के साथ वाला विंडो गेट भी बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। 10 उसकी वजह से प्रेशर जो है गेट पे बढ़ जाता है और जो मेन आपकी अपना कौन सी सिग्नल फ्री रोड है वो ब्लॉक हो जाती है, लीडिंग टू एयरपोर्ट। उसमें कई दफ़ा एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, कई दफ़ा लोगों की फ़्लाइट्स मिस हो जाती हैं। तो उससे मेरा ये प्लान है कि यहाँ पे ST 10 में एक अंडरपास बनाया जाए, एक यू टर्न दिया जाए ई सेक्टर के सामने जो गेट है वहाँ पे। ठीक है। एक यू टर्न दिया जाए वहाँ पे जहाँ पे ये है आपका ये जो शादी घरों को जी। जो आपका गोल्फ क्लब को, गैरजन गोल्फ क्लब को रास्ता है, वहाँ पे यू टर्न होना लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है, जो कि प्रेशर एक जगह पे मॉप अप हो जाता है। जब आपका सारा प्रेशर एक जगह पे कंसंट्रेट कर जाएगा तो आपका फिर मुश्किल हो जाता है कि आप बाकी जगह पे उसको फैलाएं। तो मेरा तो यही प्लान है कि किसी तरह इस इलाके की कोई बेहतरी के लिए अगर कोई हो सकता है, लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की जो यहाँ पे मुलाजमीन है वो मुँह मांगे दाम मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे सीवरेज बैठ रहा है। मैंने अगले दिन REC से चेक किया तो उन्होंने कहा जी आगे गार हमारे इतना इकट्ठा हो गया कि पानी वापस आ जाता है हमारा। सही। तो उसमें कैंट बोर्ड को ज़्यादा इफेक्टिव करने की ज़रूरत है। इन पे पास सक्शन मशीनें हैं, इनके पास बल्ब लगाने की मशीनें वो हैं, वो लिफ्टर्स हैं, लेकिन दे आर नॉट यूजिंग दैम। आई डोंट नो कहाँ पे पेट्रोल जा रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या इकदाम करना चाहेंगे जो आपको भी पता सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस इलाके के जो रेजिडेंट्स हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ठीक है। मैं जो बेसिक प्रोसीजर है पुलिस का उसके मुताबिक जब तक आपके पास नौकर आता है
उसका शनाख्ती कार्ड आपका पुलिस के पास जमा होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट एंटर होनी चाहिए कि ये बंदा फ़लाँ इलाके का फ़लाँ दिन से मेरे पास काम कर रहा है। ठीक। जितनी चोरियां यहाँ पे हो रही हैं वो घरों के अंदर से लोग चोर जो मुलाजिम हैं दे आर थीव्स, बाहर से नहीं आते। बाहर से नहीं आते। आप यहाँ बाहर से नहीं आते, या अंदर से इंफॉर्मेशन पे आते हैं। ठीक है। तो जब तक हम जिम्मेदारी शहरी का सबूत नहीं देंगे, मैं समझता चोरियाँ और डाके पड़ते रहेंगे। सर लास्ट मंथ कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से बिल आए जो साल से 25,000 26,000 नॉर्मली आता है, इस साल इकट्ठा ही 60,000 आ गया, 60,000। हर बंदा कह रहा है कि ये किस चीज़ के लिए है कि इतने डबल से भी ज़्यादा आपने कर दिया। सर इस बारे में क्या कहेंगे? बात यह है कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में पहने हुए दस्ताने सब जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। आपका बिजली का बिल बढ़ गया 10 दफ़ा, पेट्रोल बढ़ गया 5 दफ़ा, कोई बोला, कोई सड़कों पे आया, कोई रश कम हुआ, पेट्रोल की सेल कम हुई। सही। फिर आप देखें कि हुकूमत की मिसमैनेजमेंट का जो नुकसान है वो आम आदमी को इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल। फ्रूट सस्ता है, सब्ज़ी महंगी है। यार फ्रूट तो हर बंदे ने नहीं खाना ना, सब्ज़ी खानी है। मुर्गी 3 दिन में 50 रुपये बढ़ जाती है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। आप मुर्गी लेने जाते हैं तो ऐसे कि आप उनके जब वो आप उनके जिसमें वो मुर्गी हलाल करके फेंकते हैं या जिस मुट्ठी पे वो उसको काटते हैं वो जहर हमें खिला रहे हैं। बट ये आपका जो महकमा है फूड अथॉरिटी का, कैप्टन उस्मान साहब के बाद ये रिडेंडेंट हो गया। दूध वालों का दूध जाली आ रहा है, वो किसी का जो पैसा नहीं देता वो गिरा देते हैं, जो वैसे है उसको रगड़ लेते हैं। मैं समझता हूँ पास गंदा नाला चल रहा है, पास आप गोश्त खरीद रहे हैं, पास सब्ज़ी की दुकान है। वो अभी ये बहार शाह रोड पे मैं गया हूँ, पहले दिन मैं यहाँ से काफ़ी देर बाद गुज़रा तो वहाँ पे कूड़े का जो डस्टबिन है बड़ा, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है, उसके पीछे गोबर के ढेर लगे हुए हैं, उसके आगे सड़क के आधे में वो डस्टबिन पड़ा हुआ है। तो जब तक लोग बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, टैक्स आप दे रहे हैं लेकिन उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। ऐसे ही आपका पानी का बिल बढ़ा दिया है, आपका उन्होंने जो मेंटेनेंस का बिल बढ़ा दिया है। तो इसलिए जब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। सर क्या इनिशिएटिव्स लेना चाहेंगे? मैं इनिशिएटिव ये लेना चाहूँगा कि अपना जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल किया जाए, कोई बॉडी ऐसी बनाई जाए जो कि इफ़ेक्टिव हो, फ़ाल हो। लोग कमरों से निकलना, दफ्तरों से निकलना पसंद ही नहीं करते। जो अफसर आ जाता है वो ये जो आप सस्ते बाज़ार लगाते हैं वो ऐसे है जैसे वो एहसान कर रहे हैं ख़रीदार के सर पे। ऐसे वो एक माफिया फिर इकट्ठा हो गया जाता है, रेडी वाला माफिया उन सिस्टम में आ जाता है। लोगों को महंगी से महंगी चीज़ें मिल रही हैं, लोग भी बेहिस हुए हैं। हमारी मुल्क का जो मेन प्रॉब्लम है ये इलाके का वो बेहिसी है। तो जब तक हम बेहिसी कंट्रोल नहीं करते फिर हमें प्राइमरी एजुकेशन पे बच्चों की जोर देने की ज़रूरत है। हम बच्चे नहीं ट्रेन कर रहे, हम इंजीनियर और डॉक्टर ट्रेन कर रहे हैं जो बेहिस हैं, वो पैसे कमाने की एक मशीन बने हुए हैं। अच्छा सर, ये पूरा वार्ड 5 में टोटल कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं? 22,500। और कितना आप टर्न ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल में तो 40% हो जाए तो बहुत टर्नआउट होगा। नॉर्मली इतना? नॉर्मली इन इलाकों में टेंडेंसी नहीं है लोगों की बाहर निकलने की। बाहर निकलने की? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर ये बताइएगा कि मेजर जाहिद को अप्रोच लोग कैसे कर सकते हैं? ये एक बड़ा एक क्वेश्चन होता है लोगों में। हमारा ये डायलेमा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का कि वी आर नॉट अप्रोचेबल। सर मैं समझता हूँ कि लीडर और जो लेड है सर, लेड अवाम है, लीडर जो है वो जो भी है, तो बेसिकली लीडर नहीं खादम होता है। बिल्कुल ऐसे। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट लफ्ज़ है, गवर्नमेंट लॉर्ड्स लफ्ज़ कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये हाकिम वक्त नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल हमने ये उल्टा कर दिया है। हमने बजाय लोगों की खिदमत करने के, अपनी ड्यूटी करने के, हमने उसको अपना एक धौंस धांधली का तरीका बना दिया है। सर ब्यूरोक्रेटिक टच है कि आप उसके दफ्तर में नहीं दाखिल हो सकते जब तक अवाम को एक्सीड नहीं देंगे, एक्सेसिबल नहीं होंगे लोग, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि लीडर जब तक अवाम के साथ रहता है वो लीडर रहता है, जब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है अवाम से उसकी लीडरशिप ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। उसकी बर्बादी का हर बंदे को पता होता है सिवाय उसके। तो मैं तो समझूंगा कि मैं एक खादम बन के काम करूं। अच्छा सर ये बताइएगा कि मेजर जाहिद साहब को किसी बंदे ने अप्रोच करना हो तो किस तरह कर सकते हैं? मैं मॉनिटरिंग में था वहाँ पे कस्टम की बलूचिस्तान में, तो 3.5 साल मैंने वहाँ पे वक्त गुजारा।
तो जब पहले दिन मैं गया तो वहाँ की यूनियन के लोग मेरे पास आ गए कि सर ये आपने दरवाज़े क्यों खोले हुए हैं। तो वो 10-12 बंदे, कोई साहिल खड़े थे, कोई वो खड़े थे। तो मैंने उन्हें कहा यार मैं ये जो लोग खड़े हैं इनका नौकर हूँ सर। तो मैं अपने दरवाज़े खुले रखूँगा, मैं अपने दरवाज़े बंद करना मुनासिब नहीं समझूँगा। मैं अपना नंबर फ्लोट कर दूँगा रात के किसी वक्त राउंड द क्लॉक, अगर कोई मुझे अप्रोच करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ। सर यही मेरा ख्याल है, यही मैं अगर ज़िंदगी में कोई कमा सकूँ तो ये मेरी कमाई। उसके अलावा तो मैंने जो खाना पीना था, जो मैंने कमाना था वो मैं कमा चुका हूँ। अभी मुझे किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह हसरत नहीं है। सर लास्ट में अपने जो आपके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही करूँगा कि इस मुल्क के लिए काम करें, इस मुल्क में अपने अंदर एहसास पैदा करें, अपने अंदर अपनायत पैदा करें, ओनरशिप पैदा करें, बेहिसी को ख़त्म करें। ये मुल्क जन्नत है और मैं समझता हूँ इसको हमारे बच्चे विजनरी हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जो क्या कहते हैं उनको मॉनिटरिंग, प्राइमरी तालीम पे कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं समझता हूँ बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से शुरू किया जाए और प्राइमरी लेवल से काम उनका आगे लेके जाया जाए सर। तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है। हमारे बच्चे बहुत विजनरी हैं, यूरोप के बच्चे हमारे बच्चों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन मिस गाइडेंस है। हमारी 75% एजुकेशन लोग कोई डाकुओं के हाथे चढ़ा हुआ है, कोई चोरों के हाथे चढ़ा हुआ है। मेरा बात चले तो मैं 100% बच्चों को स्कूल भेजूँ, नहीं तो उनके माँ बाप को पकड़ के अंदर दे दूँ। सही। मेरा ये पैगाम है। पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, कुरान पाक पढ़ाएं, दीनी तालीम दें, दीन से दूर मत हो, इस दजाल खाने से बचें। मेरे ख्याल में ये दजाल खाना है जो हमें बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।